नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिस फील्ड में आपकी रुचि है, आप मन लगा के कार्य कर रहे होंगे। तो आज मैं एक अलग विषय लेकर आई हूँ कि होता क्या है कि हम लोगों के बीच में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएँ। कुछ लोग होता है ना कि आपको लोग इग्नोर करके जा ही ना पाएँ, उनकी मजबूरी हो आपको सुनना। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने जो सीखा है, एक बार मैं जब एमए में पढ़ रही थी, तो मैं बैग लेकर जा रही थी। तो वहाँ मेरे कुछ टीचर्स थे जो आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत तेज़-तेज़ बात करना असभ्यता की निशानी है। तो मैं थोड़ी देर रुक के उनकी बात को सुनी, मुझे लगा बात तो सही कर रहे हैं। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं और हमारी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है, तो सामने वाले को भी लगेगा कि हम इनसे मतलब अशिष्टता कर रहे हैं, जो सुनने वाला लगेगा उससे भी लगेगा कि अशिष्टता कर रही हैं, इनको बात का तरीका ही नहीं पता है। तो उस दिन मैंने समझा कि जब भी हम किसी से बात करें तो अपने स्वर को सामान्य स्तर पर रखें, ना बहुत तेज़ रखें, ना बहुत धीमा रखें, जितने कि वो सामने वाला इंसान अच्छे से सुन सके। तो ये हमारी पर्सनालिटी में चार चाँद लगा सकता है। और दूसरी बात क्या होती है कि हमें सिर्फ बोलते ही नहीं जाना है। कुछ लोगों की आदतें होती हैं, ये बड़ी इरिटेट करती है। पता चला आप बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात को काट देंगे और अपनी बात को ही कहते जाएंगे, आपकी बात वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। फिर ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता है और न फिर दोबारा कोई उनकी बात सुनना चाहता है। तो सामने वाले की बात भी थोड़ी देर मौन रह के सुने, जी हाँ जी सही है, अपना जैसा भी लगे अपना कर दें। इससे क्या होता है, आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है। इसके बाद आज का जो दौर चल रहा है, इसमें खुद को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। जितने व्यस्त रहेंगे उतने मस्त रहेंगे। आप जिस फील्ड में, मैंने पहले भी कहा ना कि जहाँ भी आपकी रुचि है, एक बात जान लीजिए कि ये जीवन एक यात्रा है और सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई लिखाई बंद कर चुके हैं तो आप कुछ नया सीखिए। सीखने से हमारे व्यक्तित्व में विकास आता है, एक अलग तरह का आत्मविश्वास आएगा। आप एकेडमिक छोड़ दिए, कोई बात नहीं, कुछ और सीखिए। आपने अगर हिंदी से एमए किया है तो आप अंग्रेजी पढ़िए। इसलिए नहीं कि हमको नौकरी करनी है, इसलिए कि हमको अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। हम एक नई भाषा सीख रहे हैं, जब आप सीखने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने आप को व्यस्त रखिए। और तीसरी बात ये होती है कि खुद को अच्छे से रखिए। एक अच्छा, जैसे आप अच्छे से बाल झाड़ रहे हैं, अच्छे से कपड़े साफ सुथरे पहन रहे हैं जो आपके शरीर पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आपका व्यक्तित्व एक अलग दिखता है। अस्त व्यस्त रहना ये उचित व्यक्तित्व की निशानी नहीं है। तो आपके पास जो है बहुत महंगा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सलीके से पहने, बाल वाल कायदे से बांध के रहें, ये आपके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। फिर आगे बात करते हैं कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ये नकारात्मक लोग ऐसे होते हैं ना कि धीरे धीरे, जैसे होता है ना कि फलों की टोकरी में एक सड़ा फल रख दीजिए तो धीरे धीरे सारे फलों को सड़ा देता है। यही हाल इनका होता है। ये जिसकी लाइफ में जाएंगे ना, धीरे 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 अपनी निगेटिविटी, अगर उसका दिमाग बहुत परफेक्ट नहीं है तो कुछ दिन बाद ये अपने जैसा निगेटिव उसे भी बना डालेंगे। तो आप जहाँ तक हो सके निगेटिव लोगों से दूर रहिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक करिए। इससे आपके अंदर एक ऊर्जा भी बनी रहती है और आपका दिन भी अच्छा जाता है और आपसे मिलने वाला, सामने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहते हैं लोग। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हंसते के साथ हंस तो सब लोग लेते हैं, लेकिन रोने वालों के साथ रोता कोई नहीं है। बहुत कम लोग रोना चाहते हैं। तो जहाँ हंसते हैं उसके साथ सभी लोग हंस देते हैं। तो इसीलिए सकारात्मक व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छा होता है। आपको आपके एटमॉस्फेयर में एक अलग व्यक्ति के तौर पर दिखाने के लिए, सकारात्मक व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा होती है। अगली बात है बातचीत की कला। बातचीत की कला आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बहुत अधिक बोलने से बचें और ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। ज़्यादा सुनने से क्या होता है कि आपके दिमाग का भी विकास होता है और आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप उचित उत्तर दे पाते हैं। तो ये बातचीत की कला के लिए बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात से अपना बना हुआ काम बिगाड़ देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात से ही बिगड़ा हुआ काम बना लेते हैं। तो ये एक कला है और ये सबके अंदर नहीं होता है, लेकिन प्रयास से इसको सीखा जा सकता है।
थोड़ा धीरे धीरे करके हम भी इसको सीख सकते हैं। और सबसे अंत में जो मेरी बात है, आत्मनिर्भरता। अगर आप आत्मनिर्भर है ना, तो आपकी आधी टेंशन वहीं दूर हो जाती है। तो ये आत्मनिर्भरता आर्थिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, भावनात्मक भी हो सकती है। तो ये हर तरफ से अगर आप निर्भर हैं आप, तो आपका जवाब नहीं है, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। अगर आर्थिक रूप से निर्भर हैं तो आपको सम्मान तो परिवार में मिलता ही है, प्लस आपको लगता है कि ठीक है, हम अपनी ज़रूरतें अपने आप पूरा कर सकते हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं। अगर आप मानसिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तो आपके आसपास घटने वाली घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके दिमाग पर नहीं पड़ता है, जो आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा है। तो इन कुछ बातों को अपनाकर, कुछ चीज़ों को अपने जीवन में लागू करके आप भी अपनी पर्सनालिटी को सुधार सकते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं। एक कहावत है, कहते हैं ना, रहीम दास का दोहा है। उन्होंने कहा है कि रहीमन मीठे बचन से सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। तो मीठी वाणी से आप पूरी दुनिया को काबू में कर सकते हैं। तो मन में चाहे जो भी हो, जुबान हमेशा मीठी होनी चाहिए। दुनिया आपकी मुट्ठी में रहेगी। जिसके पास बात करने की कला है ना, उसको आप देख रहे हैं कि वो आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। तो आज मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, फिर भी लंबा हो गया है इन्हीं बातों के साथ। अगर बात मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।